दोस्तों जय हिंद। जैसे आपको पता होगा कि अभी कोल इंडिया में जो एमटी का एग्ज़ाम हुआ, 29 को। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च को एमटी का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपका पर्सनल का जिसमें आपके पर्सनल पर्सनल एचआरए इनका भी एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। और पेपर इजी आया है। आपको पता है, दो फेज़ में पेपर हुआ था, टीयर 1 और टीयर 2, मतलब एक साथ ही हुआ था, 3 घंटे में हुआ था। ठीक है। कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, एक साथ ही हुआ था, 3 घंटे में हुआ था, कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का हुआ था, सेकेंड पेपर भी आपका 100 नंबर हुआ था। ये आपका नॉर्मल था, ये आपका सब्जेक्टिव बेस्ड था। ठीक है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर था। तो जो नॉर्मल पेपर हुआ था 100 नंबर वाला, उसकी बात करूँ, उसमें आपके मैथ्स आई थी, रीजनिंग आई थी आपकी, जीके, जीए, ठीक, और इंग्लिश आई थी आपकी। मैं मास की बात करूं तो मैथ्स आपका इजी था, रीजनिंग भी इजी थी आपकी, जीके में थोड़ी दिक्कत गई लोगों को, और इंग्लिश की भी नॉर्मली क्वेश्चन थे। तो ये तो आपको पता है, इसमें करंट अफेयर को ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, 13-14 क्वेश्चन हिस्टोरिकल पूछे गए थे। करंट अफेयर, बुक ऑथर नेम, तरह तरह की चीज़ें, और इन्वायरमेंट से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आए थे, है ना, जो बच्चों को बने भी और नहीं बने, मतलब मॉडरेट लेवल पेपर हो गया था टोटल मिला के। ठीक है। तो अब मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स आपका इजी आया था। मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, एक परसेंटेज के थे, एलिगेशन के थे, है ना, सर्कल वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूरे आए थे, और जो इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे। रीजनिंग का भी ऐसे ही लॉजिक रहा, है ना, जो रीजनिंग सभी को बनी लगभग लगभग। तो इस 100 में से 70 तो लोग मारेंगे ही मारेंगे, है ना, इस 100 में लोग 70 मारेंगे हर हालत में। और जो सेकेंड पेपर था आपका 100 नंबर का अगला, तो वहाँ बात करूँ मैं, वो सब्जेक्ट बेस्ड था। जैसे ही आपकी मैं बात करूँ एचआरए का, एचआरए और पर्सनल का, ठीक है, ये पेपर लोगों को बना भी है, नहीं, मतलब ये मॉडरेट लेवल था, हर किसी को नहीं बना। अगर हर 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किसी को बन रहा था, इसका कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर बना ही लोगों को। तो मैं बात करूँ फर्स्ट फेज़ का जो टीयर था आपका, जो फर्स्ट फेज़ का, तो इसमें जो आपने नंबर लाओगे, इसमें ये आपका कट ऑफ एनी हाउ 62 के ऊपर नहीं जाएगा। और जो सेकेंड फेज़ का था आपका कट ऑफ, इसका जो कट ऑफ है सेकेंड पेपर का, इसका जो है मैक्सिमम 55। अब बात करें नॉर्मल कि कितना जा सकता है। 100 नंबर का ये हुआ, 100 नंबर का ये हुआ, कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं बता दूं, ओवरऑल अगर दोनों मिला के कोई बंदा 130 प्लस लाता है तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा एमटी के एग्ज़ाम में। 100% सिलेक्ट हो जाएगा एमटी के एग्ज़ाम में, 130 में आराम सेलेक्ट हो जाएगा। पेपर बोल रहे हैं ईजी है नहीं ईजी। मॉडल लेवल का पेपर था, बना नहीं है लोगों को। एसएससी लेवल का पेपर था, फर्स्ट टीयर 1 एसएससी लेवल का था। सेकेंड वाला भी टफ था, जो सब्जेक्ट था, बना नहीं लोगों को। 130 किसी का आता है तो वो सिलेक्ट है। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, 130 कोई आता है। बहुतों लड़कों से पूछा, 8 लड़के जो हमारे आसपास जिन्होंने एग्जाम दिया, उनसे पता करें, 130 में आप आराम से एमटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में पूरा डिटेल लेते हैं अपन, विद सबूत के साथ।